नमस्कार, क्राइम न्यूज में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। अगले आधे घंटे तक हम आपको बताएंगे बिहार और झारखंड की हर वो वारदात जिसका सीधे आपसे सरोकार है। पूछेंगे पुलिस प्रशासन से सवाल, देना पड़ेगा हर एक जुर्म का जवाब, करेंगे छोटी से छोटी वारदात की गहनता से पड़ताल। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों की पड़ताल। तो बुलेटिन में बात किशनगंज के शहीद दारोगा अश्विनी कुमार की, जिनकी हत्या अपराधियों ने घेर कर दी। क्या पश्चिम बंगाल में नहीं है प्रशासन का इकबाल? पश्चिम बंगाल पुलिस ने क्यों नहीं दिया अश्विनी कुमार का साथ? हमारे बिहार का एक सपूत जो सक्रिय इंस्पेक्टर था, वो अपनी ड्यूटी करने गया था वहां बंगाल में और उसकी हत्या हो गई। क्या बंगाल पुलिस है इस हत्या की जिम्मेवार? पंतापाड़ा में क्या भीड़ ने ली थाना अध्यक्ष की जान? बंगाल में लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल खत्म हो चुका है और कानून का राज नहीं, वहां गुंडों और अपराधियों का राज है। या फिर अपराधियों ने साजिशन की पीट पीट कर हत्या? हत्या से बिहार से लेकर पश्चिम बंगाल तक हाहाकार। पश्चिम बंगाल में हुई हत्या का कौन है जिम्मेवार? तो बिहार के किशनगंज से सटे पश्चिम बंगाल के पंतापाड़ा में बेखौफ अपराधियों ने थानाध्यक्ष अश्विनी कुमार की बेरहमी से पीट पीट कर हत्या कर दी, जिसके बाद पूरे पुलिस महकमे में हड़कंप मचा हुआ है और पश्चिम बंगाल के पुलिस पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। क्या है ये पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट के जरिए। पश्चिम बंगाल की खाकी पर लगा बदनुमा दाग। किशनगंज के थानाध्यक्ष की हत्या से हाहाकार। पंतापाड़ा में गुंडों ने पीट पीट कर ली जान। बिहार से सटे पश्चिम बंगाल की जमीन पर मौत के आगोश में औंधे मुंह धूल मिट्टी से सने वर्दी में पड़े ये बिहार के किशनगंज टाउन थाना के थानाध्यक्ष अश्विनी कुमार हैं, जिन्हें उत्तर दिनाजपुर के पंतापाड़ा में बेखौफ बदमाशों ने बेरहमी से पीट पीट कर उस वक्त मौत के घाट उतार दिया जब ये बाइक लूट के एक मामले में अपराधी को पकड़ने पंतापाड़ा पहुंचे थे। बताया जाता है कि थानाध्यक्ष अश्विनी कुमार अपनी टीम के साथ किशनगंज से सटे बंगाल के पंतापाड़ा में शुक्रवार देर रात चोरी के मामले में छापेमारी करने गए थे। उससे पहले शहीद अश्विनी कुमार ने संबंधित थाने को इस बाबत खबर भी की थी, लेकिन बंगाल पुलिस के मौकाए वारदात पर पहुंचने से पहले ही बंगाल के बेलगाम बदमाशों ने घेर कर उन पर हमला बोल दिया और बेरहमी से पीट पीट कर जमीन पर मौत की नींद सुला दी। पांजीपाड़ा थाना में आए थे रेड करने के लिए। सूचना मिली थी, हमारा एक मोटरसाइकिल लूट हुई थी। मोटरसाइकिल लूट के अभियुक्त के छापेमारी के लिए आए थे वो पांजीपाड़ा में, जहां भीड़ द्वारा उनको मार दिया गया। आगे तो कार्रवाई हम लोग करेंगे। अभी इस्लामपुर के एसपी साहब भी साथ में हैं, हम लोग ज्वाइंट रेड करेंगे। अभी तो छापेमारी करेंगे, गिरफ्तार करेंगे और सभी को जेल भेजेंगे। दिल दहला देने वाली इस वारदात की खबर मिलते ही बिहार से लेकर पश्चिम बंगाल तक हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही वरीय पुलिस अधिकारी पूर्णिया आईजी सुरेश चौधरी और एसपी कुमार आशुतोष मौकाए वारदात पर जा पहुंचे। बारीकी से एक एक कर इस खौफनाक घटना को समझने की कोशिश की। आसपास के लोगों से भी पूछताछ की गई, लेकिन कोई कुछ बोलने को तैयार नहीं हुआ।
आनन फानन में किशनगंज थाना प्रभारी का शव इस्लामपुर अस्पताल लाया गया, जहां पुलिस महकमे के सीनियर अधिकारियों की मौजूदगी में शव का पोस्टमार्टम हुआ, जिसके बाद वरीय अधिकारियों ने पार्थिव शरीर को सलामी दी। इस वारदात ने पुलिस महकमे में खलबली मचा दी है। पश्चिम बंगाल की पुलिस को सवालों के कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया है, जिसका जवाब देना बंगाल पुलिस को भारी पड़ रहा है। अभी हम मौजूद है बंगाल के पांजीपाड़ा में, जहां पे एक बड़ी घटना हुई है, जहां किशनगंज टाउन थाना के अधिकारी का हत्या कर दिया गया है। टाउन थाना अध्यक्ष की हत्या हुई है और यहाँ पे वो आए हुए थे। दरअसल मामला ऐसा है कि वो एक मोटरसाइकिल स्नैचिंग की वारदात हुई थी, जिसके जांच के लिए आए हुए थे, छापेमारी के लिए। उनके साथ ही में जो आदमी थे जिनको पहचान करना था, उनको भी साथ लाए थे। लेकिन यहाँ पे ऐसा है, जब वो पहुँचे तो सुनियोजित तरीके से कुछ लोगों के द्वारा ये उनका घेर दिया जाता है और होप लिंचिंग में उनकी हत्या कर दी जाती है। अभी इतना ही नहीं, बेखौफ अपराधियों ने किशनगंज पुलिस के इन्फॉर्मर को भी बंधक बना लिया था, जिस बात की तस्दीक ये तस्वीरें कर रही है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पश्चिम बंगाल में बदमाशों का हौसला किस कदर बुलंद है। मृतक इंस्पेक्टर को भारत के गृह मंत्रालय 1 करोड़ आर्थिक मुआवजा दे और बिहार सरकार भी 1 करोड़ आर्थिक मुआवजा दे और साथ ही इस पर जो कानूनी कार्रवाई बनता है करना चाहिए। जिस जगह पर रिट्रीट के बारे में खबर थी किधर है उधर का है, वहां पर ग्रामीणों द्वारा जो है उनकी टीम को घेर लिया गया और उनके साथ जो है पत्थरबाजी वगैरह की गई और वहां पर भी पुलिस निरीक्षक ने अपने नेतृत्व का परिचय देते हुए अपनी टीम के सदस्यों को पहले वहां से सकुशल निकाला। इस क्रम में वो पीछे रह गए, जिसमें जो है उनकी जो अज्ञात भीड़ द्वारा थी जो है उनके द्वारा जो है उनकी मारपीट की गई, जिसमें उनकी मृत्यु हो गई है। तो इस प्रकार हमारे पुलिस निरीक्षक अश्विनी कुमार वहां पर शहीद हुए और पुलिस अधीक्षक किशनगंज और आईजी पूर्णिया ये दोनों जो है वहां पर पहुंचे हुए हैं, घटना स्थल पर ही हैं और वहां पर जो है कांड दर्ज करके आगे की कार्रवाई की जा रही है। हालांकि पुलिस ने उसके बाद छापेमारी करते हुए मुख्य आरोपी मोहम्मद फिरोज आलम, अबुजार आलम और शहीनूर खातून को गिरफ्तार कर लिया है। लेकिन सवाल यह है कि अश्विनी कुमार की हत्या का जिम्मेवार कौन है? समय पर पश्चिम बंगाल की पुलिस क्यों नहीं पहुंची? क्या बंगाल पुलिस अपराधियों से डरती है? क्या बंगाल में खाकी का इकबाल खत्म हो चुका है? क्या पश्चिम बंगाल में गुंडा राज है? न्यूज़ 18 के लिए किशनगंज से आशीष सिन्हा की रिपोर्ट। और ऐसे में ये जानना भी जरूरी है कि दारोगा हत्याकांड में अब तक क्या कुछ हुआ है। शुक्रवार की रात छापेमारी करने के लिए एसएचओ अश्विनी कुमार पहुंचे बंगाल में और पश्चिम बंगाल के पंतापाड़ा में अपराधियों के साथ उनकी झड़प होती है। तो देखिए, शुक्रवार की रात थी जब छापेमारी करने के लिए एसएचओ अश्विनी कुमार पहुंचते हैं। पश्चिम बंगाल के पंतापाड़ा में अपराधियों से उनकी झड़प होती है। वहीं अपराधियों ने एसएचओ अश्विनी कुमार की वहां पर हत्या कर दी। आज बिहार के डीजीपी ने पश्चिम बंगाल के डीजीपी से बातचीत की। आज हत्या के 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। किशनगंज में एसएचओ हत्याकांड में पुलिस ने अब तक 3 मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने मुख्य आरोपी मोहम्मद फिरोज के साथ उसके भाई अबुजर आलम और मां शहीनूर खातून को गिरफ्तार किया। बताया जा रहा है कि मोहम्मद फिरोज के घर पर ही एसएचओ की मॉब लिंचिंग की गई थी। ये वो शख्स जिसे मुख्य आरोपी माना जा रहा है और उसकी गिरफ्तारी की गई है। इसके साथ ही साथ इसके भाई और मां को भी गिरफ्तार किया गया है और इसी शख्स के घर पर एसएचओ की हत्या को अंजाम दिया गया। और एसएचओ हत्याकांड के बाद कई सवाल इस वक्त खड़े हो रहे हैं, जैसे न्यूज़ 18 उठा रहा है कि क्या पश्चिम बंगाल में पुलिस अपराधियों से डरती है? क्या पश्चिम बंगाल में गुंडों का राज चलता है?
जानकारी होने के बावजूद भी स्थानीय पुलिस आखिर वक्त पर क्यों नहीं पहुंची? और इसीलिए सवाल कि पश्चिम बंगाल में क्या पुलिस अपराधियों से डरती है? और सहयोगी आशीष हमारे साथ इस वक्त किशनगंज से ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। आशीष, 3 लोगों की गिरफ्तारी एक बड़ी कामयाबी है, लेकिन इसमें अभी कई अन्य लोगों के शामिल होने की बात आ रही है। क्या उससे लेकर कोई जानकारी अब तक सामने आ पाई है? जी देखिए, डीजीपी के बाद के जब हुई है उनके बंगाल के डीजीपी से, तब पुलिस हरकत में तो आ गई है। जल्दबाजी में 3 गिरफ्तारी भी हुई है, लगातार छापेमारी चल रही है। लेकिन यदि बंगाल पुलिस समय रहते तत्परता दिखाई होती तो आज इन बड़ी घटना को रोका जा सकता था। टाउन थाना अध्यक्ष की मौत एक बड़ी घटना है, किशनगंज टाउन थाना की मौत को टाला जा सकता था। जी आशीष, क्या अब बंगाल पुलिस इस बात को मान रही है कि बिहार पुलिस ने उससे प्रायर इंफॉर्मेशन दिया था, इंफॉर्मेशन के साथ टीम वहां पर छापेमारी करने के लिए पहुंची थी? जी नहीं, बंगाल के एसपी से हमने एडिशनल एसपी से हमने बात करने की, पांजीपाड़ा थाना में मैं तभी मौजूद था, तो उन्होंने बात करने से इनकार किया। कुछ भी अभी जांच में बताई सारे बातों को। जाहिर है कि उनके पुलिस कर्मी की बात थी तो टालने की कोशिश की। ढिलाई चूंकि बंगाल पुलिस की तरफ से हुई है तो अपने कर्मी को बचाते नजर आए। तो ये माना जाए कि सीधे तौर पर अपनी लापरवाही पर पर्दा डालने की कोशिश कर रही है बंगाल पुलिस? जी, तभी घटना से तो ऐसा ही लगा। ऑन स्पॉट जब हमने एडिशनल एसपी से बात करने की कोशिश की तो वो गाड़ी से नहीं निकले और ना ही उन्होंने जवाब देना मुनासिब समझा। घटना चूंकि बड़ी घटना है, इस पे कुछ ना कुछ उनको प्रतिक्रिया देनी चाहिए थी। ये अलग है, उनके द्वारा कार्रवाई की गई, 3 गिरफ्तारी हुई है, आगे भी कार्रवाई की जा रही है, लेकिन इसके बावजूद भी कई सवाल इस वक्त खड़े हैं जिनका जवाब मिलना जरूरी है कि क्या बंगाल पुलिस अपराधियों से डरती है? क्या बंगाल पुलिस अपनी गलती को छिपाने की कोशिश कर रही है? बहुत बहुत शुक्रिया आशीष इस तमाम जानकारी के लिए। और इस वक्त एक बड़ी खबर आरा से आ रही है, जहां पर सड़क हादसे में 2 ट्रैक्टर चालकों की मौत के बाद जमकर बवाल काटा गया है। घटना से नाराज लोगों ने आरा अरवल मुख्य मार्ग को पवना के पास जाम कर दिया है। हादसे के बाद बवाल काटा गया है। ट्रैक्टर चालकों की मौत के बाद देखिए ये हंगामा सड़कों पर किस कदर बरपा के युद्ध क्षेत्र जैसी स्थिति नजर आई। तस्वीरें आपके सामने एक्सक्लूसिव इस वक्त टीवी स्क्रीन पर। हादसे में 2 ट्रैक्टर चालकों की मौत के बाद रण क्षेत्र में ये पूरा इलाका तब्दील नजर आया। मौके पर पहुंची पुलिस ने जाम को लगा रहे लोगों पर लाठीचार्ज किया। जाम कर रहे लोगों ने पुलिस के ऊपर पथराव तक किया है, जिसमें 2 पुलिसकर्मी जख्मी हो गए। मौके पर पहुंचे अज्ञात सीओ की गाड़ी को लोगों ने आग के हवाले कर दिया, जिसकी तस्वीर आप देख पा रहे हैं इस वक्त। घटनास्थल पर जबरदस्त अफरा तफरी मची हुई है। खबर यह भी आ रही है कि भीड़ ने यहां पर पुलिस की राइफल को भी छीन लिया है। और सहयोगी हिमांशु हमारे साथ इस वक्त आरा से फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। हिमांशु, आखिर ऐसा क्या हुआ जिसके बाद आक्रोश में लोग कानून की धज्जियां उड़ाने लगे, इस तरीके से कहर बरपाया गया? देखिए, विभाग में बता दूं कि सबसे पहले जो ट्रैक्टर हादसा हुआ उसमें ट्रैक्टर का जो ड्राइवर था उसके साथ एक और युवक था, उनकी मौत हुई पवना बाजार, जहां रोड जाम हुआ, हंगामा हुआ, उससे थोड़ी दूर पे। और उसके बाद जो लोग थे उन्होंने शव के साथ पवना बाजार को जाम किया। उसके बाद जब पुलिस यहाँ पहुंची तो पुलिस का रुख देखकर लोग भड़क गए। पुलिस ने लाठीचार्ज करना शुरू कर दिया। पहले बोला कि सड़क जाम हटाओ, फिर लाठीचार्ज करना शुरू कर दिया और पब्लिक इसी वजह से भड़की और पथराव शुरू कर दिया, जिसमें 2 से 3 पुलिसकर्मियों के जख्मी होने की भी खबर है। इसके अलावा एक राइफल छीने जाने की खबर है, जिसकी पुष्टि अभी नहीं हुई है। उसके बाद यहाँ जमकर बवाल मचा मौके पर। हिमांशु, इस वक्त क्या हालात है, इस वक्त क्या स्थिति है? इस वक्त की स्थिति अभी बहुत ही माहौल यहाँ तनावपूर्ण है। यहाँ सैकड़ों पुलिसकर्मियों की डिप्लॉयमेंट हो चुकी है और माहौल को बांटने की कोशिश की जा रही है ताकि यहाँ शांति व्यवस्था बनाई जा सके। लेकिन अभी कंप्लीटली लॉ एंड ऑर्डर की जो स्थिति है वो काफी यहाँ गंभीर बनी हुई है। अभी भी लोग गुस्से में है और लोग हंगामा कर रहे हैं, गलियों के लोग शोर मचा रहे हैं। लोगों की मांग क्या है हिमांशु? किस वजह से आखिर ये नाराजगी आक्रोश में तब्दील होती है और जमकर यहाँ पर हंगामा बरपाया क्या? जी, लोगों का साफ तौर पे ये कहना है कि यहाँ पर पुलिस ने उनके साथ गलत व्यवहार किया, उन पर लाठीचार्ज किया, इसलिए वो भड़क गए। साफ तौर पे उनका कहना था कि ये जो मौतें हुई हैं
इसके बदले उन्हें मुआवजा दिया जाए, इसको लेकर उन्होंने सड़क जाम किया था। लेकिन उन लोगों का कहना है कि पुलिस का जो रुख था वो सही नहीं था, पुलिस ने जबरदस्ती की उनके साथ और लाठीचार्ज करना शुरू कर दिया। चलिए हिमांशु, आप इस खबर पर नजर बनाए रखिए, आगे भी अपडेट लेंगे। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बांका में नकाबपोश अपराधियों ने कार्यपालक अभियंता के घर पर लाखों रुपए का डाका डाला। शातिर अपराधियों की एक एक करतूत, एक एक हरकत सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। रात के अंधेरे में नकाबपोश अपराधी सड़क पर चहलकदमी कर रहे हैं। ये देखिए, लाल शर्ट पहने ये है अपराधी नंबर 1, उसके पीछे चल रहा है अपराधी नंबर 2, तीसरा अपराधी भी उसके साथ साथ चला आ रहा है, तो पीछे से चौथा, पांचवां और छठा अपराधी भी कदम दर कदम बढ़ाए चला जा रहा है। खतरनाक हथियारों और असलहों से लैस ये अपराधी बेखौफ होकर चहलकदमी कर रहे हैं। ये देखिए, पहले अपराधी के हाथ में बड़ी सी दोनाली नजर आ रही है। रास्ता साफ होने का उसने जैसे ही इशारा दिया, पीछे से उसके ये साथी एक के बाद एक बढ़ते चले आए। किसी के पास तमंचा है तो किसी के पास ताला तोड़ने का औजार, जिसके जरिए ये अपराधी घर में घुसे और सारा सामान गायब कर दिया। ये नजारा है बांका जिले के शंभूगंज प्रखंड के करसोप गांव का, जहां मंगलवार की रात इन बदमाशों ने मनरेगा के कार्यपालक अभियंता अशोक मेहता के घर पर लाखों रुपए का डाका डाला था। उस समय घर पर कोई नहीं था। जैसे ही अपराधियों को इसकी भनक लगी, पूरे गैंग ने घर पर धावा बोल दिया और एक एक सामान चुरा ले गए। घर के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरों में इन अपराधियों की करतूत कैद हो गई, लेकिन चेहरे पर नकाब ओढ़ रखने की वजह से किसी भी अपराधी का चेहरा साफ साफ नजर नहीं आया। फिर भी फुटेज की मदद से शंभूगंज पुलिस को कई सुराग हाथ लगे हैं, जिसके जरिए बांका पुलिस इन अपराधियों के गिरेबान तक पहुंचने की कोशिशों में जुटी है। नागेंद्र द्विवेदी, न्यूज़ 18 बांका। बेगूसराय में उग्र भीड़ ने चौकीदार की धुनाई कर दी। भीड़ से घिरा चौकीदार छोड़ने की गुहार लगाता रहा, लेकिन भीड़ का गुस्सा कम होने का नाम नहीं ले रहा था। भीड़ में घिरे चौकीदार सीताराम पासवान पर घूसों की बरसात हो रही है। ये देखिए, उग्र भीड़ ने कैसे चौकीदार सीताराम पासवान को घेर लिया है और उन पर एक के बाद एक ताबड़तोड़ घूसे बरसाए जा रहे हैं। निरीह चौकीदार बार बार मिन्नतें कर रहा है, भीड़ से छोड़ने की गुहार लगा रहा है, लेकिन आग बबूला भीड़ पर खून सवार है। ये देखिए कैसे चौकीदार पासवान पर दनादन घूसों की बौछार हो रही है। एक महिला के शव का पोस्टमार्टम कराने के लिए चौकीदार सीताराम पासवान मटिहानी से मृतक के परिजनों के साथ बेगूसराय सदर अस्पताल आए थे, जहां गुस्से से आग बबूला भीड़ ने निरीह चौकीदार को घेर लिया और सारा गुस्सा उन्हीं पर उतार दिया। इसी बीच भीड़ के चंगुल से छूटकर चौकीदार पासवान किसी तरह से बचते बचाते भागे और सीधे अस्पताल के अंदर ओपीडी के पास जाकर गिर गए। पिटाई से उनकी हालत इतनी बिगड़ गई थी कि फर्श पर गिरने के बाद वो बेहोश हो गए। परिजनों ने काफी मुश्किल से उन्हें उठाया। किसी का पोस्टमार्टम करवाने आए थे और जिसका ही पोस्टमार्टम करवा रहे थे उसके परिजनों ने इस पर हमला कर दिया। सर जी बहुत कस के मारा है, छाती पे पितर में सर जी मार के सुता दिया। देख लीजिए सर जी होश में नहीं। भीड़ की बेरहम पिटाई से चौकीदार पासवान की हालत इतनी खराब हो गई है कि वो पैरों पर खड़े भी नहीं हो पा रहे थे। परिजनों ने उन्हें उठाकर ओपीडी के बेड पर लिटाया। डॉक्टर और नर्स ने उनके स्वास्थ्य की जांच की। फिलहाल चौकीदार की हालत ठीक है। संतोष कुमार, न्यूज़ 18 बेगूसराय।
और बड़ी खबर इस वक्त पूर्णिया से आ रही है, जहां पर घर में फांसी के फंदे से लटकता हुआ व्यवसायी का शव बरामद किया गया है। ये बड़ी खबर इस वक्त पूर्णिया से, जहां पर घर में फांसी के फंदे से लटकता हुआ व्यवसायी का शव, केशव जायसवाल का फंदे से लटकता हुआ शव बरामद किया गया है। परिजनों ने हत्या की आशंका जाहिर की है। पड़ोसी पर हत्या का आरोप परिजनों की तरफ से लगाया जा रहा है। मामले में 4 लोगों पर प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। जिले के रुपौली थाना के गिद्धा गांव की यह घटना है। इधर नालंदा के बिंद थाना क्षेत्र में ससुराल वालों ने एक विवाहिता की गला दबाकर हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि यह घटना बिंद थाना क्षेत्र के कुसहर गांव की है, जहां ससुराल वाले लगातार दहेज को लेकर इस महिला को प्रताड़ित कर रहे थे। 3 साल पहले बबलू बिंद की आशा देवी के साथ शादी हुई थी, जिसके बाद दहेज में बाइक की मांग को लेकर ससुराल पक्ष के लोग मारपीट करते रहे, जिसके बाद लड़की पक्ष के लोगों ने लड़के पक्ष के लोगों को बाइक भी खरीद कर दी। उसके बाद भी आशा का पति बबलू बिंद उसे मारता पीटता रहा और आज उसकी गला दबाकर हत्या कर दी गई, जिसके बाद विवाहिता के मायके वालों ने बिंद थाने में मामला दर्ज कराया है, जिसकी पुलिस हर एंगल से जांच कर रही है। लेकिन सवाल ये कि आखिर कब तक बेटी दहेज के लिए बलि चढ़ती रहेगी। कैसे मादर चौथ कर बच्ची के 3 साल पहले ही लड़का शादी 3 साल पहले ही लड़का शादी हुआ है, तो मोटरसाइकिल का हुआ नहीं था सर। फिर भी लड़ाई झगड़ा करते उड़ते मोटरसाइकिल भी दे दिया गया। मोटरसाइकिल देने के बाद भी वही हाल, बच्ची का मार पीट, गाली गलौज, मर्दाना गाली गलौज, सासुर गाली गलौज, तो सास गाली गलौज करते करते रात में आई, इसको गला दबाकर जान मार दिया। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड। Headline presented by